बिल्किस बानो बलात्कार केस में जिस तरह से भारत सरकार की भूमिका सामने आई है, उसने सब भारतवासियों को चौंका दिया है। गुजरात सरकार जहां अच्छे आचरण की वजह से उन 11 बलात्कारी और हत्यारों को छोड़ती है, खुलासा यह हुआ है कि उसमें से 2 अपराधियों के पेरोल पर रहते हुए उनके खिलाफ औरतों ने एफआईआर कराई और उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ। उसके बाद भी ध्रुवीकरण और सांप्रदायिकता की राजनीति करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें छोड़ने का निर्णय लिया। उसकी अप्रूवल गृह मंत्रालय यानी अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने दी। उससे भी बड़े अफसोस की बात यह है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी के दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से जब यह पूछा गया कि बिल्किस बानो बलात्कार केस में आपका क्या रुख है, तो उन्होंने बड़ी बेशर्मी से कहा कि हमारा इससे कोई मतलब नहीं है। ये वही पार्टी है जिसने निर्भया केस में सरकार को घेर लिया था, रात दिन एक कर दिया था और उस वक्त की कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी का घर घेर लिया था। आज बिल्किस बानो मुसलमान है तो आपको मतलब नहीं रहा। जनवरी 2020 में अरविंद केजरीवाल ट्वीट करके बलात्कार के अपराधियों की फांसी की मांग करते हैं और कहते हैं कि हमें व्यवस्था बदल देनी चाहिए। तो केजरीवाल साहब, क्या आप बिल्किस बानो पर चुप रहकर व्यवस्था बदलेंगे? दूसरी तरफ आज मोदी जी कहते हैं कि देश तरक्की कर गया है। पहले कबूतर छोड़ते थे, अब चीते छोड़ रहे हैं। शायद वो भूल गए कि वो और उनकी सरकार बलात्कारी के अपराधियों को भी छोड़ रही है। बीजेपी की हरियाणा सरकार ने एक और नया कीर्तिमान स्थापित किया। एक और बलात्कारी राम रहीम को पेरोल पे छोड़ दिया। बीजेपी और आम आदमी पार्टी अच्छी तरह से समझ ले, देश की जनता और खासतौर से गुजरात की जनता सब देख रही है। इस गुजरात चुनाव में इसका आपको करारा जवाब मिलेगा। अभी भी वक्त है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी गलती सुधारे और इन अपराधियों को, इन जघन्य हत्यारों को और बलात्कारियों को जितनी जल्दी